जो हम लोगों ने बजट में अनाउंस किया था कि इनकम डिस्क्लोजर स्कीम सरकार लाएगी, और वो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम हम लोग लाए थे जो 1 जून को आरंभ हुई और कल रात्रि को 30 सितंबर को समाप्त की गई। इस स्कीम में जिन लोगों ने डिक्लेरेशंस किए हैं उनकी आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और कुछ कंडीशंस थी जिसके तहत व्यक्ति रिटर्न्स भर सकते थे, डिस्क्लोजर कर सकते थे, कि जिस किसी के पास ऐसी इनकम है जो अभी डिस्क्लोज नहीं है या विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट। मैंने पहले भी कहा था कि ये इम्यूनिटी स्कीम नहीं है। इम्यूनिटी स्कीम में आप टैक्स दे दीजिए और आपको छुट्टी मिल जाती है। इसमें टैक्स के साथ पेनल्टी भी थी और लगभग 45% टैक्स देना बनता था 30% ओरिजिनल टैक्स की तुलना में। मतलब अगर मैं तुलना करूं तो 1997 की जो स्कीम थी उसमें सिंपल टैक्स था और वैल्यू एसेट की 10 साल पुरानी थी, तो जो रियल रेट ऑफ टैक्स था अगर 10 साल पुरानी वैल्यू ले ली जाए तो बहुत कम हो जाता था। हम लोग नहीं चाहते थे कि जो लोग नॉन कंप्लायंट रहे हैं उनको कंप्लायंट लोगों की तुलना में बेहतर टर्म्स दी जाएं। That would be a discrimination against the tax compliant people. So the non-compliant had to pay more. Under the 1997 scheme, the non-compliant were paying much less. बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास। There must be a clear understanding of the fact that Jammu and Kashmir is an integral part of India